कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स 24। अभी हमारे साथ मसौढ़ी के पूर्व अध्यक्ष विजय यादव जुड़े हुए हैं और आज प्रचार का आखिरी दिन है। आइए जानते हैं, इससे कुछ बात करते हैं कि इनका प्रचार अभियान कैसा रहा और क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्र से रामकृपाल आगे निकल पाते हैं कि नहीं। विजय सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और हम जानना चाहेंगे कि आज चिराग पासवान जी का आगमन हुआ था, क्या लगता है जातिगण के अनुसार पासवान वोट बना पाएंगे? देखिए, एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है और उसके लीडर आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। और अगर जातीय रूप में कहना चाहते हैं तो जाति बेसिस पर अगर कहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में, बिहार छोड़िए पूरे देश में, उनके समाज के लोग चिराग पासवान जी के साथ एक पैर पर खड़ा है। लेकिन चिराग पासवान जी आज के डेट में एनडीए गठबंधन में ऐसे सहयोगी दल के नेता हैं कि सिर्फ आज उनके समाज ही नहीं, अदर समाज के भी अधिकांश लोग उनसे प्रभावित हैं और जुड़े हुए हैं। जी, तो सर वो अभी एनडीए के हनुमान कहे जा रहे हैं चिराग पासवान जी, और उनकी जीजाजी हैं साधु पासवान जी। वो तेजस्वी जी को चैलेंज किए हैं कि मैं इधर का हनुमान हूँ, इसके बारे में क्या कहिएगा? ठीक है, मान लिया कि अगर वो कह रहे हैं चिराग पासवान जी, तो शुरू से कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हनुमान हैं। उनके रिलेशन अगर साधु जी तेजस्वी जी के हनुमान कहते हैं तो चलिए, अच्छी बात है, कोई एक दूसरे के हनुमान हैं। लेकिन दिलचस्प तो अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को है, 4 तारीख का फाइनल काउंटिंग है, वो बता देगा। अभी अंतिम चरण का चुनाव नज़दीक आ गया है, तो अभी देखा जाए तो मिसा जी अपने जो भी हैं परिवार में स्टार प्रचारक परिवार को उतारी हैं और सभी जगह प्रचार करवा रही है, इसके बारे में क्या कहिए? देखिए, चुनाव होता है, कोई प्रत्याशी कमज़ोर नहीं होता है। अगर राजद प्रत्याशी की ओर से उनके परिवार के सारे सदस्य स्टार प्रचारक में उतरे हुए हैं तो कोई इसमें हम गलत भी नहीं कह सकते हैं। इस चलते कि उनके परिवार के सारे सदस्य राजनीति में हैं, प्रचार प्रसार करना स्वाभाविक चीज़ है, उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन हमारे भी तो प्रचारक हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जेके से मेरा परिवार पूरे देश के 1 अरब 40 करोड़ की जो जनसंख्या है वो पूरा मेरा परिवार है। और ख़ासकर भाजपा शुरू से कहती है अपने कार्यकर्ताओं को कि मेरा कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। तो हमारे कार्यकर्ता ही, एक कार्यकर्ता हमारा स्टार प्रचारक है। अभी आपका मसौढ़ी विधानसभा में बिंद समाज और कुर्मी समाज का जो कॉम्बिनेशन है वो भाजपा की तरफ बहुत कम नज़र आ रहा है देखते हुए, इस बारे में क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, बिंद समाज और कुर्मी समाज के बारे में आप कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर समाज का वोट, चाहे किसी भी समाज का वोट हो, वो समाज का वोट हर दल में बटा हुआ रहता है। किसी में ज़्यादा जुटा हुआ रहता है, किसी में कम जुटा हुआ रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिंद समाज और कुर्मी समाज के बारे में जो बोलना आप पूछना चाहते हैं, मसौढ़ी विधानसभा के बारे में, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मसौढ़ी विधानसभा में, तो ये दोनों समाज का 90% वोट हमारे एनडीए गठबंधन में है, मजबूती के साथ है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के काम के बल पर 90% से ऊपर मजबूती के साथ जुटा हुआ है, इसमें कोई कमी की बात नहीं है। तेजस्वी जी की सभा में तेजस्वी जी का सभा हुई थी, उस सभा में तेजस्वी जी ने कहा था कि मसौढ़ी विधानसभा में रामकृपाल चाचा ने एक भी काम नहीं किया, ना अच्छा हॉस्पिटल बनाया, ना कॉलेज बनाया, मसौढ़ी का विकास अधूरा छोड़ दिया, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, तेजस्वी जी पूर्व में उप मुख्यमंत्री बिहार में रह चुके हैं और उनके माताजी और पिताजी तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
हम उनको सम्मान करते हैं। और अभी वो विपक्ष में है, विपक्ष के नेता हैं, चुनावी समर है, तो उनका तो विरोध करना काम ही न है, विरोध तो करेंगे ही। लेकिन क्षेत्र की जनता अपने मताधिकार के प्रयोग करके ही बताएगी कि हाँ, विकास रोड का, अस्पताल का, विद्यालय का, किसी भी प्रकार का चीज़ का, मसौढ़ी में ही, सिर्फ मसौढ़ी पर ही लीजिए तो यहाँ किस अनुपात में आदरणीय सांसद माननीय रामकृपाल यादव जी के मेहनत के बल पर जितना विकास मसौढ़ी विधानसभा में किया गया है, हमें नहीं लगता है कि आज के पहले, इनके पहले विगत 10 वर्ष से सांसद हैं, इनके 10 वर्ष के पूर्व के जितने भी सांसद हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन विकास के मामले में वो सारे लोग को छोड़ते हुए इन्होंने मसौढ़ी को अरबों रुपया के लागत से विकास का फंड मसौढ़ी में देने का कार्य किया है। जी, विपक्षी का कहना है कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, 10 साल में मसौढ़ी में पुल का निर्माण अधूरा रह गया है, साथ में उनको विकास पे ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ भोज खाने पर ध्यान रहता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, बात है पुल निर्माण की, तो तरेगना गुमटी ओवर ब्रिज का जो पास हुआ भारत सरकार से, वो माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी का ही देन है। इसमें कोई दुमत की बात नहीं है, इसमें कोई झूठ सच नहीं है। बीच बीच में कुछ काम का रुकावट आया था, बाज़ार के लोग जितने भी हैं उनको उस अलाइनमेंट पर कुछ आपत्ति थी। देखिए, मैं बताता हूँ कि रामकृपाल यादव जी ऐसे सांसद कि चाहे तो इस बाज़ार में विपक्ष का मतदाता हो, पक्ष का मतदाता हो, लेकिन लोग ने उनसे डिमांड किया कि हमारी भी क्षति कम हो, इसका अलाइनमेंट में सुधार करवा दीजिए, और उन्होंने उसको रुकवा करके नए सिरे से इस पुल निर्माण में अलाइनमेंट को चेंज करवा करके और पुनः काम चालू किए हैं। काम चालू है, अभी काम लगा हुआ है। उस कार्य में थोड़ी धीरे गति है, लेकिन काम लगा हुआ है, वो समय से पूरा होगा। भोज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, विकास पे नहीं, इस पर क्या कहिए? देखिए, भोज संबंधित ये तो विपक्ष के लोग अपना आरोप लगाते हैं, चलिए उनकी आरोप तरह तरह की बात है, लेकिन इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। मैं जिस समाज से आता हूँ, वो समाज का अधिसंख्य मतदाता हमारे विपक्षी दल के मतदाता हैं, लेकिन उनमें भी ये आभास है कि इसमें कोई दुमत की बात नहीं है कि आपके सांसद जी पूरे वर्ष 12 महीना 30 दिन 24 घंटा वो लोग बताते हैं कि विजय जी आपके सांसद जी उपलब्ध रहते हैं, चाहे उनसे हमको कहाँ जहाँ भी मुलाकात करना हो आसानी से मुलाकात होता है। और कभी सबसे बड़ी बात उन लोग ये बताते हैं कि हम लोग यादव समाज अधिकांश वोट तो विपक्ष को देते हैं, राजद को देते हैं, इनको तो हम लोग इनके व्यवहार पर ही देते हैं। हम ही लोग का वोट जो प्राप्त होता है इनको प्लस करता है और ये चुनाव में जीत हासिल करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? वो लोग खुद बताते हैं कि इसका कारण यही है कि मैं समर्थक समाज हमारा ज़्यादा है आरजेडी का, लेकिन इनके कार्य पर ये जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं सेवा के लिए, इसके बदौलत ही हम इनसे जुड़े हुए हैं। और जब वोट का प्रयोग करने जाते हैं, बटन दबाने जाते हैं, तो शरीर डोलने लगता है कि आखिर जिस आदमी से 5 साल हमने काम लिया है, सहयोग लिया है, सुख में दुख में, समझे कि नहीं, कैसे इनको एक कर्ज उतारने का समय आया है 5 साल में एक बार, तो मैं इनको मत न दूं। यही कारण है कि जिसके मैं आपके सांसद माननीय रामकृपाल जी के वोट देता हूँ। मसौढ़ी विधानसभा जो विधायिका रेखा देवी जी हैं, उन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि इस बार हमारे जो प्रत्याशी हैं मीसा भारती जी, वो लाखों वोट से जीतेंगे, इस बार रामकृपाल जी हारेंगे। इस पर क्या कहिए? देखिए, मसौढ़ी के विधायक माननीय जी का जो वक्तव्य है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव बिहार की सरकार चुनने वाली चुनाव नहीं है। हम बताते हैं, आप लोग को पहले भी कभी हम बताए हैं कि ये भूल कर रहे हैं। ये चुनाव भारत की सरकार प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। अगर बिहार से 2-4-1-2 अगर विपक्ष के दल अगर कोई सांसद चुन करके चले भी जाएंगे, तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी बनेंगे। तो क्या वो बेचारे 1-2 सांसद अगर गलत से भी चले भी जाएंगे जीत करके, तो विकास का वो अपने क्षेत्र में कर पाएंगे?
ऐसा तो नहीं है। इसी के कारण है कि देखिए विधानसभा के चुनाव में हमारा भारतीय जनता पार्टी 25,000 से ऊपर मत से पीछे हो जाती है, लेकिन वही लोकसभा का चुनाव में हम 9-10 हज़ार वोट से हम पीछे होते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे माननीय सांसद राम कृपाल जी का मेहनत का फल है कि लोकसभा में वही मतदाता इनको मत का प्रयोग करते हैं। और अगर वही मतदाता ये कह रहे हैं कि देखिए हमने तो 5 साल देखा उनकी सेवा तो हमने और दिया, 10 साल देखा तो भी सेवा देखा और बढ़ कर के सेवा उनसे लिए हैं और दिए हैं। अगर हम लोग ज़्यादा संख्या में उनको मत का प्रयोग करने वाले हैं। उन लोग का कहना है कि अगर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मसौढ़ी विधानसभा में 9-10 हज़ार